तो दोस्तों एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में ज्ञात करना है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, और दो नंबर में कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। अब जो दिया है tan a बराबर उसको लिख लेंगे। tan a बराबर क्या दिया है, ये दिया है 1/√3 दिया है। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में आधार होता है। तो लिख लेंगे लंब बट्टे में क्या होता है, आधार होता है। अब देखिए यहाँ पे लंब का वैल्यू 1 दिया है और आधार का वैल्यू √3 दिया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। प्रश्न में कह रहा है ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और कोण बी को समकोण दिखाएंगे। तो ये हो गया समकोण, हम कोण बी को समकोण दिखा दिए। ये हो गया ए, ये हो गया सी। अब देखिए जो हमारा लंब है ये क्या है, 1 है। तो यानी ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, tan ए के लिए लंब जो हमारा होगा ये हो जाएगा BC हो जाएगा, क्योंकि ये जो थीटा है इसके सामने का जो भुजा होता है ये हमारा क्या होता है, लंब होता है, यानी BC लंब हो जाएगा। तो ये कितना है, 1 है। और जिसके साथ ये थीटा बना हुआ है ये क्या हो जाएगा, AB, ये हमारा हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी आधार √3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, कोण ज्ञात करेंगे। तो देखिए कोण हमारा इसमें क्या है, कोण AC है। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो देखिए BC का वैल्यू कितना दिया है, BC का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस AB का स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 4, यानी AC का जो वैल्यू निकला ये क्या निकला, 2 निकला। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो यानी AC का वैल्यू 2 निकल गया। अब हमें एक नंबर में क्या ज्ञात करना है, एक नंबर में ज्ञात करना है साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले साइन ए है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कोण होता है। तो साइन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए के लिए जो हमारा लंब होगा वो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और कोण क्या होगा, AC होगा। अभी हम लोग AC का मान कितना निकाले हैं लोग, 2 निकाले हैं लोग, यानी साइन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो लिख देंगे BC बट्टे में क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ये हो गया लंब बट्टे कोण, गुना है तो गुना देंगे। कॉस सी है तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में कोण होता है। तो यहाँ पे दिया है कॉस सी, तो कॉस सी के लिए आधार क्या हो जाएगा, देखिए कॉस सी के लिए आधार हो जाएगा BC, तो लिख देंगे BC अब बट्टे में AC, यानी आधार बट्टे कोण। तो कोण क्या है, AC है, तो लिख देंगे AC। प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में कोण होता है। तो कॉस ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, AB होगा, तो AB लिख देंगे, और कोण क्या हो जाएगा, AC ही रहेगा, तो AC हो गया। उसके बाद गुना है तो गुना देंगे। साइन सी है तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कोण होता है। तो साइन सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, तो लिख देंगे AB, और कोण क्या होगा, AC ही। अब क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। तो देखिए BC का वैल्यू कितना दिया है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, और AC का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे, इंटू है तो इंटू देंगे। BC का वैल्यू कितना दिया है, 1, तो 1 लिखेंगे। AC का वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। AB है तो AB का वैल्यू कितना दिया है, √3 है, तो √3 लिख दिए। बट्टे में क्या है, AC है, तो AC का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिए। इंटू है तो इंटू देंगे। अब है AB, तो AB का वैल्यू कितना दिया है, √3 है, तो √3 लिख देंगे, और AC का वैल्यू कितना दिया है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 हो। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। प्लस है तो प्लस देंगे। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे LCM, तो 4 हो जाएगा।
ये 1 प्लस में क्या हो गया 4 हो गया, सॉरी 3 हो गया, 1 प्लस में 3 हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 4/4, यानी जो आंसर निकला ये क्या निकला 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हम लोग का आंसर 1। तो पहलका का आंसर क्या हो गया 1 हो गया। अब हमें 2 नंबर में निकालना है, देखिए ये निकालना है 2 नंबर में cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए क्या होगा, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में कोण होता है, तो cos A के लिए आधार क्या हो जाएगा AB होगा, तो लिख देंगे AB बट्टे में कोण क्या हो जाएगा AC, इंटू है तो इंटू देंगे, cos C है तो cos C के लिए आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, और कोण क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे, साइन A है तो यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में कोण होता है, तो साइन A के लिए लंब हो जाएगा BC और कोण हो जाएगा AC, यानी BC बट्टे में AC हो गया, इंटू है तो इंटू देंगे, साइन C बराबर क्या हो जाएगा तो लंब बट्टे कोण होगा, तो साइन C के लिए लंब क्या हो जाएगा AB होगा, तो AB लिख देंगे, और कोण क्या हो जाएगा AC। अब हम लोग वैल्यू को रखेंगे, तो देखिए AB का वैल्यू कितना दिया है √3 है तो √3 लिख दिए, AC का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 लिख दिए, इंटू है तो इंटू देंगे, BC का वैल्यू कितना दिया है 1 है तो 1 लिख दिए, और AC का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 लिख देंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे, BC का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे, और AC का वैल्यू कितना है AC का वैल्यू दिया है 2 तो 2 लिख देंगे, इंटू है तो इंटू देंगे, AB का देखेंगे तो AB का वैल्यू है √3 तो √3 लिख दिए, और AC का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √3 होगा, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे, 1 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये हो जाएगा √3, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, √3/4 माइनस √3/4 तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी पहला का जो आंसर निकला वो 1 और दूसरा का आंसर क्या निकला 0 निकला। तो आप लोग इसको समझ गए।